तमाशा, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई धमाका कर रही तो फिर एक धमाका या हमला आता था वहां खैबर पख्तूनख्वा से। अगर वो नहीं होता तो अडियाला से बयान आता था, अडियाला से बयान नहीं आता था तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीज हो जाती थी और पार्लियामेंट से कुछ हो जाता था। तो अलगरज ये बहुत ही अजीबो गरीब साल रहा। और उसमें यकीनन जो सबसे बड़ी चीज मिस की गई वो इस्तेकाम था, सियासी इस्तेकाम। लेकिन उसके बावजूद कमाल की बात है नादिया के, जो आपने भी जिक्र किया मईशत का, कि ये जो मफरूजा है, या कम से कम मफरूजा तो नहीं, एक थेरी है कि सियासी इस्तेकाम माशी इस्तेकाम के लिए जरूरी होता है, वो किसी हद तक गलत भी साबित हुआ। और उसकी वजह यह है कि इसी गवर्नमेंट ने, जो कि जिसके ऊपर बहुत सवालात उठाए गए, उसने आईएमएफ की डील भी कर दी, मुल्क को एक जिसे कहते हैं दिवालियापन से बचा लिया, डिफॉल्ट से पाकिस्तान पीछे हट गया। महंगाई आपने खुद जिक्र कर दिया, इन्फ्लेशन कम हुई। देखिए, नंबर्स आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन कहाँ 40% थी 1.5-2 साल पहले, और आज वो कम होकर 10 गुना कम होकर 4% से भी कम, 3% के करीब लगभग पहुंच गई है। अब क्या की इवेंट्स थे? जाहिर बात है, इलेक्शन फरवरी 2024 का सबसे अहम इवेंट था। और वो अहम इवेंट इसलिए था कि वो जिस माहौल में हुआ, जैसे हुआ, वो सबको पता था। पहले तो वो हो ही नहीं रहा था, ताखीर थी, निगरान गवर्नमेंट आ गई थी, उसने लंबा कर लिया अपना काम। और फिर बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने एक वो डेट वगैरह सेट करवा के इलेक्शन वो करवा दिया। उस पर बड़े सवालात, कंट्रोवर्सीज अभी तक चल रही है, और चलेंगी आइंदा भी। अभी तो ट्राइब्यूनल्स ने अपनी खोलने हैं केसेस बहुत सारी सीट्स के बारे में। लेकिन दो चीजें साबित हुई। एक ये साबित हुआ कि आप के पीटीआई की वाकई में उनके वर्कर्स ने, सपोर्टर्स ने बहुत वोट दिए, लेकिन मकबूलियत ही गवर्नमेंट में आने का सबब नहीं बनती। कारण मैं कहने लगा था, फिर मैंने कहा वो हमारे लोग, जो कुछ लोग माइंड करेंगे। और आपको कबूलियत जो है वो भी चाहिए होती है पाकिस्तान के सिस्टम में। दूसरा बड़ा इवेंट, जाहिरी बात है, जिसका हम जिक्र करेंगे, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा का टेन्योर जो कि चला अक्टूबर तक, और एक नए चीफ जस्टिस ने संभाला, और काजी फाइज ईसा छाए रहे। उनके मुखालिफिन, उनके हिमायती, दोनों ही लगे रहे पूरा साल। न्यूज सारी की सारी काजी फाइज ईसा के गिर्द जो है ना। दो हाँ, शख्स वही। थी, आपने इमरान का जिक्र किया, दूसरे काजी फाइज ईसा थे। कितने कितने यूट्यूबर्स ने क्या क्या नहीं रिपोर्टिंग की, कोई काजी फाइज ईसा के हक में, कोई तो खिलाफ, ये वो। और जाहिर बात है, उससे ये साबित हुआ कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो यकीनन एक क्या कहना चाहिए, एक अहम कैरेक्टर रहे 2024 के। और फिर 26वीं आईनी तरमीम है, बिल्कुल। जो आप मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत बड़ा इवेंट था। वो इसलिए एक और बहुत बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट रहा जनरल फेयर्स की अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल मैं वही आने लगा था। तो 26वीं आईनी तरमीम, जनरल फैज की अरेस्ट, और नवंबर का जो धरना नाकाम हुआ, ये तीन जो है ये एक ही सिलसिले की कड़ी है। ये जिसको फैज नेटवर्क कहा जाता है, ये तो एक शख्स के गिर्द नेटवर्क है नादिया। ये एक वो नेटवर्क है, या एक वो अलायंस ऑफ फोर्सेस है, जो कि खुद ही इस्टेब्लिशमेंट ने तख्लीक किया था आज से 10-12 साल पहले। उन्होंने ये तहैया किया कि उन्होंने इमरान खान को पावर में लाना है कम वोट में, और उसी को लोग प्रोजेक्ट इमरान का नाम देते हैं, जो भी और नाम लेते हैं। और उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया भरपूर आईएसआई का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, मातहत अदालतें या हाई कोर्ट्स का, और मीडिया का। और इन 3-4 फोर्सेस के गठजोड़ से एक पूरी नई सियासी शेप उभरी है। पाकिस्तान टू पार्टी सिस्टम पे आ चुका था 2013 में। जो सूरत हाल थी कि दो पार्टीज थी, खैर उसमें पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा, उसको काबिले कदर केपी में मिली सपोर्ट, लेकिन नेशनली नहीं मिल सकी। लेकिन फिर उसके 2014 के बाद उसकी और कार्रवाई तेज की गई। तो आज राइट। 10 साल के बाद 2024 जो है, ये सारे तीन इवेंट्स जो मैंने कहा आपको कहा, ये एक तरह से उसको वाइंड अप करने की, उसको बंद करने की एक कोशिश है एस्टेब्लिशमेंट की हम्म। तरफ। अब वो जो चीज बनाने में 10-15 साल लगे हैं, वो एक साल में तो चेंज नहीं होती। और नहीं हो यही सकती। वजह है, जी यही वजह है कि अभी भी आ, जो आपको बज़ाहिर दिखाई देता है सियासी तलातुम। और फाइनल जो सबसे अहम इवेंट था 2024 का, वो नादिया हमें नहीं भूलना चाहिए। और वो था वो बिल जिसकी रूह से
सर्विस चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुई। ठीक है, राइट। पाकिस्तान की सियासत जहां पे एक तरफ प्रोजेक्ट इमरान था, उसके पैरेलल एक चीज चल रही थी, एक्सटेंशन ऑफ द आर्मी चीफ्स। जनरल राहील शरीफ की एक्सटेंशन उन्होंने मांगी मुबीना तौर पे कई बार, और उनके नवाज शरीफ के करीबी साथियों ने बताया, और नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया उसका। आपने देखा आगे क्या हुआ, कि फिर वो नए चीफ अपॉइंट हुए। नए चीफ को ने कभी ख्याल था कि 3 साल के बाद तो मुझे एक्सटेंशन नहीं मिलनी, शायद यही लोग कहते हैं, और वो धड़न तख्ता हुआ नवाज शरीफ का और ना दिया। उसके अलावा जो है फिर ये नए चीफ आ गए, जनरल आसिम मुनीर। अब इनका बिल्कुल। काम है, वो 2026 आने ही नहीं दिया, और 2025 आने ही नहीं दिया। उनके दोस्तों और उनके हिमायतियों ने, उन्होंने पहले बिल पास करवा के उनको 2 साल मजीद दे दिए, ताकि Right. जिसे पंजाबी में कहा जाता है मक्कूई ठप दिया जाए। तो मेरे ख्याल से ये ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये कोई अच्छी और खुशी की बात नहीं है कि हम इसको डिस्कस करें कि आर्मी के चीफ का क्या टेन्योर था और क्या नहीं था। बात यह कि पाकिस्तान में होता ही है, एक इदारा है जिसके पास बहुत ताकत है, उसका एक चीफ है, उसके नीचे सबॉर्डिनेट्स हैं, उसकी एक इंटेलिजेंस एजेंसीज है दो बड़ी, उनके चीफ्स हैं। वो सारे के सारी जो पावर है वहां पे, या कम से कम पॉलिसी जो होती है वो वहां पे आती है। अब इस लिहाज से ये हुआ। लेकिन जो हाईलाइट थी नादिया, वो ये भी थी कि लॉस ऑफ सिविलियन स्पेस। जैसे हमने देखा कि फरवरी से दिसंबर पूरे जी। के पूरे एक एक इंच, एक एक फुट करते 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 सिविलियन स्पेस श्रिंक हुई है। और वो श्रिंक होना जो है वो बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि उससे मुल्क का नुकसान होता है, जमहूरियत का मुस्तकबिल। आज 1 जनवरी है 2025, और पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल कोई रोशन नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा। बल्कि एक और हाइब्रिड रेजीम की लोग तमन्ना कर रहे हैं। पीटीआई वाले भी तो यही चाहते हैं ना, वो कहते हैं कि ये हाइब्रिड निकाल लो, हाइब्रिड 3.0 बना दो। इमरान खान सही। ये कहते हैं कि मैंने ये करनी है। और फाइनली नादिया, चूंकि आपने 2024 का जिक्र कर ही दिया, कि इमरान खान पूरे साल जेल में ही रहे, और वो मामला ना हो सका जिसकी कि दोस्तों को, लोगों को बहुत तवक्को थी कि वो निकल आएंगे। जी। अच्छा। अच्छा, अब ये जो सारे अहम वाकयात जिसका जिक्र किया रजा, जाहिर है कि इनको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। 2025 शुरू हो चुका है। इन तमाम मामला से आगे क्या कुछ हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेशंस है 2025 में, ये मैं अब आपसे डिस्कस करना चाहूंगी वेरी क्विकली। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन ने बिल्कुल सब चीजें चेंज की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक मुख्तलिफ तरीके से आया, जैसे आपने मेंशन किया। कोर्ट्स ने क्या उसमें किरदार अदा किया, और उसके बाद अभी भी ये केसेस चल रहे हैं। डू यू रियली बिलीव, आपने देखा होगा यूट्यूबर्स रोज एक नया वो लगाया हुआ होता है उन्होंने थंबनेल, कि क्या 2025 इलेक्शन का साल होने को है, इलेक्शन जल्दी होने को है। आप समझते हैं कि 2025 में इलेक्शन होंगे? देखिए नादिया, बात ये